ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ सवाल खड़े किए ने। DIG बुल्लर को पकड़ा है CBI को, कैसे देखो यार, मैं सोचता हूँ घटना तो अब जांच के बाद लगेगा। ये पढ़ने तो ये तो लगता है कि यार अगर इस स्टेज पर भी अगर इतना है तो फिर क्या हो रहा होगा, और हमको दिखा क्यों नहीं इतने समय तक। होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आखिर हम इतना प्रशासनिक ढांचा लेकर बैठे हैं और उसके बाद हमको पता ही नहीं लगा। इससे ज़्यादा और कोई दुर्भाग्य की स्थिति नहीं। 7 करोड़ तो कैश मिला है, तो आप कल्पना कर सकते हो ये इकट्ठा कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और इतना बड़ा हमारा लवाजमा होते हुए भी बाहर से आकर के पकड़ना पड़े, इसका मतलब हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। सर, पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम उठाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अधिकारी का देखो ये शब्द बोलना आसान है, इसको धरती पर उतारना बहुत कठिन है। जितना उतार सको उतना प्रयत्न करो। आखिर किसी ने प्रयत्न किया ना, इतना बड़ा उजागर हुआ तो हम सबको सोचने के लिए मजबूर तो कर दिया यार। तुम्हारी आंख के नीचे हो रहा है तो हमारा भी तो कुछ दोष है उसमें। लोगों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों को विश्वास है कि कहीं कहीं है, अभी तो न्याय है, सब खत्म नहीं हुआ है। DIG बुल्लर को पकड़ा है CBI को, कैसे देखो यार, मैं सोचता हूँ घटना तो अब जांच के बाद लगेगा। ये पढ़ने तो ये तो लगता है कि यार अगर इस स्टेज पर भी अगर इतना है तो फिर क्या हो रहा होगा, और हमको दिखा क्यों नहीं इतने समय तक। होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आखिर हम इतना प्रशासनिक ढांचा लेकर बैठे हैं और उसके बाद हमको पता ही नहीं लगा। इससे ज़्यादा और कोई दुर्भाग्य की स्थिति नहीं। 7 करोड़ तो कैश मिला है, तो आप कल्पना कर सकते हो ये इकट्ठा कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और इतना बड़ा हमारा लवाजमा होते हुए भी बाहर से आकर के पकड़ना पड़े, इसका मतलब हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। सर, पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम उठाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अधिकारी का देखो ये शब्द बोलना आसान है, इसको धरती पर उतारना बहुत कठिन है। जितना उतार सको उतना प्रयत्न करो। आखिर किसी ने प्रयत्न किया ना, इतना बड़ा उजागर हुआ तो हम सबको सोचने के लिए मजबूर तो कर दिया यार। तुम्हारी आंख के नीचे हो रहा है तो हमारा भी तो कुछ दोष है उसमें। लोगों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों को विश्वास है कि कहीं कहीं है, अभी तो न्याय है, सब खत्म नहीं हुआ है। DIG बुल्लर को पकड़ा है CBI को, कैसे देखो यार, मैं सोचता हूँ घटना तो अब जांच के बाद लगेगा। ये पढ़ने तो ये तो लगता है कि यार अगर इस स्टेज पर भी अगर इतना है तो फिर क्या हो रहा होगा, और हमको दिखा क्यों नहीं इतने समय तक। होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आखिर हम इतना प्रशासनिक ढांचा लेकर बैठे हैं और उसके बाद हमको पता ही नहीं लगा। इससे ज़्यादा और कोई दुर्भाग्य की स्थिति नहीं। 7 करोड़ तो कैश मिला है, तो आप कल्पना कर सकते हो ये इकट्ठा कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और इतना बड़ा हमारा लवाजमा होते हुए भी बाहर से आकर के पकड़ना पड़े, इसका मतलब हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। सर, पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम उठाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अधिकारी का देखो ये शब्द बोलना आसान है, इसको धरती पर उतारना बहुत कठिन है। जितना उतार सको उतना प्रयत्न करो। आखिर किसी ने प्रयत्न किया ना, इतना बड़ा उजागर हुआ तो हम सबको सोचने के लिए मजबूर तो कर दिया यार। तुम्हारी आंख के नीचे हो रहा है तो हमारा भी तो कुछ दोष है उसमें। लोगों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों को विश्वास है कि कहीं कहीं है, अभी तो न्याय है, सब खत्म नहीं हुआ है। DIG बुल्लर को पकड़ा है CBI को, कैसे देखो यार, मैं सोचता हूँ घटना तो अब जांच के बाद लगेगा। ये पढ़ने तो ये तो लगता है कि यार अगर इस स्टेज पर भी अगर इतना है तो फिर क्या हो रहा होगा, और हमको दिखा क्यों नहीं इतने समय तक। होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आखिर हम इतना प्रशासनिक ढांचा लेकर बैठे हैं और उसके बाद हमको पता ही नहीं लगा। इससे ज़्यादा और कोई दुर्भाग्य की स्थिति नहीं। 7 करोड़ तो कैश मिला है, तो आप कल्पना कर सकते हो ये इकट्ठा कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और इतना बड़ा हमारा लवाजमा होते हुए भी बाहर से आकर के पकड़ना पड़े,
इसका मतलब हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। सर पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम उठाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अधिकारी का देखो पकड़ा ये जाना- ये शब्द बोलना आसान है, इसको धरती पर उतारना बहुत कठिन है। जितना उतार सको उतना प्रयत्न करो। आखिर किसी ने प्रयत्न किया ना, इतना बड़ा उजागर हुआ तो हम सबको सोचने के लिए मजबूर तो कर दिया यार। तुम्हारी आंख के नीचे हो रहा है तो हमारा भी तो कुछ दोष है उसमें। लोगों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों में लोगों को विश्वास है कि कहीं कहीं है, अभी तो न्याय है, सब खत्म नहीं हुआ है। पंजाब के एक डीआईजी IPS बुल्लर को DIG पकड़ा है, सीबीआई को कैसे देखते देखो हैं? यार, मैं सोचता हूँ घटना तो अब जांच के बाद लगेगा। ये पढ़ने तो ये तो लगता है कि यार अगर इस स्टेज पर भी अगर इतना है तो फिर क्या हो रहा होगा, और हमको दिखा क्यों नहीं इतने समय तक। सर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आखिर हम इतना प्रशासनिक ढांचा लेकर बैठे हैं और उसके बाद हमको पता ही नहीं लगा। इससे ज़्यादा और कोई दुर्भाग्य की स्थिति नहीं। 7 करोड़ तो केस मिला है, तो आप कल्पना कर सकते हो ये इकट्ठा कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और इतना बड़ा हमारा लवाजमा होते हुए भी बाहर से आकर के पकड़ना पड़े, इसका मतलब हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। सर पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम उठाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अधिकारी का देखो पकड़ा ये जाना- ये शब्द बोलना आसान है, इसको धरती पर उतारना बहुत कठिन है। जितना उतार सको उतना प्रयत्न करो। आखिर किसी ने प्रयत्न किया ना, इतना बड़ा उजागर हुआ तो हम सबको सोचने के लिए मजबूर तो कर दिया यार। तुम्हारी आंख के नीचे हो रहा है तो हमारा भी तो कुछ दोष है उसमें। लोगों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों में लोगों को विश्वास है कि कहीं कहीं है, अभी तो न्याय है, सब खत्म नहीं हुआ है। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।